अगर किसी भी लड़की को आप डेली जैसे गांव से आते हो दूसरे गांव में स्कूल में पढ़ने के लिए, आप देख रहे हो कि डेली कोई बंदा पीछा कर रहा है, तो सबसे पहले मैं लड़कों से ये कहूँगी कि अगर आपका दोस्त है, या तो वो आपका क्लास का होगा, या आपके कॉलेज का होगा, या आपके गांव का होगा, या आपका जानने वाला होगा, अगर आपको पता है कि वो बंदा किसी लड़की को परेशान कर रहा है, तो सबसे पहले लड़कों की जिम्मेदारी बनती है कि उसको रोके, मना करे, उसकी शिकायत करे। पहला बिंदु है महिलाओं एवं बच्चों के प्रति हिंसा पर रोकथाम। दूसरा बिंदु है झूठे मुकदमे दर्ज नहीं कराना। तीसरा बिंदु है साइबर अपराध पर रोकथाम। चौथा बिंदु है जो बच्चे होते हैं उनके प्रेम प्रसंग के अपराधीकरण पर रोकथाम। थाना छाता क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सिहाना स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज में ऑपरेशन जागृति अभियान के तहत बालिकाओं छात्राओं को महिला सुरक्षा के लिए जागरूक किया गया। जनपद एंटी रोमियो टीम प्रभारी अलका रानी ने युवा बालिकाओं के साथ हो रही साइबर हिंसा के बारे में जागरूक किया। उन्हें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि के प्रयोग में विभिन्न प्रकार की सावधानियां बरतने की जानकारी दी। हिंसा से पीड़ित महिलाओं और किशोरियों को काउंसलिंग व रेफरल सुविधा उपलब्ध कराना एवं पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के प्रति जागरूक किया। उप निरीक्षक दुष्यंत कौशिक ने जन समुदाय को झूठे मुकदमों से होने वाली क्षति के बारे में समझाया। ऐसे मामलों में विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों के दुरुपयोग और यौन शोषण को पहचानने और बिना डरे रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जागृत किया गया। और बच्चों कैसे हो सभी? पढ़ाई कैसी चल रही है सबकी? अच्छी चल रही है? कौन कौन सी क्लास के बच्चे हो आप सब? 6th, 7th, 8th। अच्छा ठीक है। पढ़ाई पे पूरा फोकस है या नहीं? बोर्ड एग्जाम तो शायद इनमें से किसी बच्चे के होंगे नहीं हैं, तो उनके लिए अभी से शुभकामनाएं। काफ़ी मेहनत करना और पढ़ाई पूरा साल तो आपको पढ़ते पढ़ते हो गया है, अब एग्ज़ाम है, तो मेरी शुभकामनाएं आपके लिए हैं साथ में कि आप अच्छे से पढ़ाई करते हुए एग्ज़ाम दें और पास हो। खाली पास नहीं होना है, अच्छे नंबर्स भी लाने हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अभी आपको मेरी टीम ने इतनी सारी जानकारी दी है, इनमें से किसी को कुछ समझ में आया? चलो एक सवाल पूछती हूँ, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कितना है बताइए कोई भी? चाइल्ड हेल्पलाइन बताइए। 1098। सही नंबर याद रखोगे? ये कब काम आएगा आपको? एक पहले हाथ खड़ा करोगे, उसके बाद मुझे जिससे पूछना होगा पूछूंगी खुद। किस लिए काम आता है नंबर? ये हाथ तो खड़े करो। फिर फायदा क्या रहा अगर हम यहाँ इतना टाइम आपको दे रहे हैं, फिर उसका कोई बेनिफिट तो है नहीं हमारा। फिर आप बताइए। बोलो बेटा, बोलो बताइए, कोई भी बच्चा बताए, कोई भी खड़ा हो जाओ। अभी तो बताया। यही हेजिटेशन आप लोगों को निकालनी है। अभी आप सिर्फ स्टूडेंट हैं, आगे हो सकता है आपको कुछ कोई ना कोई हो सकता है अधिकारी बनेगा, कोई जॉब करेगा, कोई प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, कोई अपना बिजनेस करेगा, तो बोलना पड़ेगा ना। फिर तो वहाँ कैसे बोलोगे? फिर अभी से आदत डालो बोलने की। ये जो झिझक है ना, आप अगर गलत भी बोल रहे हो कोई बात नहीं, साथ के हंसेंगे, लेकिन अगर समाज में गलत बोलोगे तो सब हंसेंगे। यहाँ हंसने कोई दिक्कत नहीं है, अगर गलत भी बोलोगे कम से कम तुम में हिम्मत तो है कि आप खड़े होकर अपनी बात यहाँ रख सको। तो कोई भी बच्चा चाहे गलत बताए, पर मुझे खड़ा होकर यहाँ कोई भी बताए, चाहे लड़का बताए चाहे लड़की। बताओ। हाँ बेटा बताओ, एकदम चेहरा उधर नहीं, इधर इधर। हाँ बताओ। बिल्कुल सही, सही ताली। देखो एक तो ये हो गया, दूसरा इसके 2-3 कारण और हैं इसके चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो आपको बेनिफिट करेंगे। सबसे पहले एक तो इसमें आता है लेबर। आप देख रहे हो लेबर के रूप में, मजदूर के रूप में बच्चों को काम कराते हैं आप, हो सकता है रेस्टोरेंट पे। एक तो होता है मजबूरी, बच्चा अपने मन से भी कर रहा है, कुछ मजबूरियां होती हैं, लेकिन जिसको बंधुआ मजदूर बोलते हैं ना, जबरदस्ती किसी पे काम कराया जा रहा है, उसे शोषण करके मारपीट करके उससे काम कराया जा रहा है। मान लीजिए वो रेस्टोरेंट पे भी हो सकता है, किसी के घर पे मजदूर बना के रखा जा रहा है, नौकर बना के रखे हैं। आपके यहाँ भट्टे चलते हैं, वहाँ पे भी आपने बच्चों को देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों को काम करते हुए। अगर आपको दिख रहा है कि इस बच्चे को जानबूझ के जबरदस्ती इससे काम करवाया जा रहा है, मेहनत कराई जा रही है,
तो आप उसके बेनिफिट के लिए 1098 पे कॉल करके बता सकते हो कि सर ऐसे ऐसे एक बच्चा यहाँ काम करता है, उसे जानबूझकर उसका शोषण भी किया जा रहा है, उससे काम भी कराया जा रहा है, तो आप उसकी मदद कर सकते हो या नहीं? सबसे पहले देखो, जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। हर जगह पुलिस नहीं पहुंच सकती है, हर जगह सारी व्यवस्थाएं नहीं हो सकती हैं, इसलिए ये अभियान भी चलाए जा रहे हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी चीज़ें हैं आपके बेनिफिट की वो आपके बीच जाकर के बताई जाएं और आपको जागरूक किया जाए। जागरूक का मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज़ के लिए मिसयूज करें उस नंबर्स को या उन बातों को, ये जो जिसके लिए लाभकारी हो वहाँ तक उन बातों को तुम पहुँचाओगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर कोई भी बच्चा आपको ऐसे दिखता है तो आप उसकी मदद करेंगे, 1098 पे कॉल करेंगे, उस पर कॉल कर बताएंगे सर ऐसे से इस गांव में या इस जगह पर पूरी डिटेल बता देना कि आप वहाँ बच्चे से मजदूरी कराई जा रही है, तो उस बच्चे की आप हेल्प कीजिए। तो उसमें बाकायदा एक प्रोसीजर होगा, वहाँ उस बच्चे की मदद की जाएगी, उसको वहाँ से निकाला जाएगा। और साथ में पुलिस तो बताएगी ही नहीं, ना कोई और बताएगा कि आपकी पहचान क्या है। आप भी स्वयं कभी मत बताना कि आपके द्वारा वहाँ फ़ोन किया गया था और आपने मदद की थी। समझ रहे हो ना मैं क्यों मना कर रही हूँ? अगर आपने किसी की मदद कर दी, चुप रहना, क्योंकि पता चला आपने मदद की फिर वो आपके लिए हानिकारक हो जाए। तो कभी भी किसी तरह की कोई जानकारी दो, चाहे वो पुलिस को दो चाहे किसी और को, कभी मत बताना। और सामने वाले से भी मना कर देना कि सर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ लेकिन मेरी आइडेंटिटी हाइड रखना, मेरे बारे में मत बताना। तो पुलिस तो बताएगी नहीं, लेकिन तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, तुम भी नहीं बोलोगे, उनसे मना भी कर देना। दूसरी बात इसमें ये आती है, आप गांव देहात में देख रहे हो जहां मजबूरी होती है शादी करने की, लड़कियों की लड़कों की, मैं वहां कुछ नहीं बोलती हूँ, कभी भी मजबूरियां माता पिता की हो जाती हैं, कोई ना कोई कारण होता है। लेकिन जो बच्चों की उम्र नहीं है शादी के लिए, खासतौर से लड़कियों के लिए, लड़कों का तो फिर भी चलो ठीक है, एक एज के बाद होती है उनकी शादी, लेकिन मोस्टली लड़कियों की शादी या तो उनसे ज़्यादा उम्र के लड़कों से की जाती है या उनकी उम्र शादी के लायक है ही नहीं। आप में से कितनी लड़कियां होंगी परिचय में, बहुत बच्चों की शादी हो चुकी होंगी, है जानकारी में आपके? कोई नहीं है, आपकी रिश्तेदारी में नहीं है यहाँ पर कोई भी जिनकी शादी की उम्र नहीं थी, उनकी शादी हो चुकी है? इधर बहुत है, मैंने देखा है इधर क्षेत्र में लड़कियों की उम्र है ही नहीं, उनकी शादी कर दी गई। तो अगर लड़कियां पढ़ना चाह रही है, लड़का पढ़ना चाह रहा है, वो शादी करना मतलब शादी नहीं करना चाह रहे हैं, उनको कुछ बनना है, पढ़ाई करनी है, जरूरी है कि जो भी करें या बिजनेस ही करें, लेकिन उसको पढ़ाई करनी है, तो ऐसे बच्चों की आपको मदद करनी है। आपको बताना है सर उस दिन की उस बच्चे की शादी फिक्स कर दी गई है, लड़की शादी करना नहीं जाना चाह रही है लेकिन जबरदस्ती करी जा रही है। हो सकता है उसके माता पिता उसे बेच रहे हों अपने बेनिफिट के लिए। मजबूरी में मैं नहीं कहूँगी, मजबूरी का मतलब ये होता है उनके हालात ऐसे हैं तो उन्हें मजबूरी में शादी करनी पड़ रही है, कुछ लड़की ने ऐसी परिस्थिति कर दी। लेकिन अगर आपको पता है कि बच्ची को बेच करके शादी करी जा रही है, उससे ज़्यादा अधिक उम्र के बंदे से उसकी शादी करी जा रही है, या उस लड़की की उम्र है ही नहीं शादी के लायक, तो आप 1098 पे कॉल कर देना। तो आप मदद करोगे? जब तक आप मदद नहीं करोगे हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं फिर वही कहूँगी, अपनी डिटेल्स किसी को नहीं बतानी है, मना कर देना कि हमने जानकारी दी है। तो एक चीज़ तो वही हो गया जो आपको संध्या ने बताया, दो चीज़ इनको ध्यान रखना है। अब आता है 1090। कोई भी बच्चा बताए क्या बेनिफिट है इसके 1090 के बारे में, कोई भी एक खड़ा करके बताए, सब एक साथ नहीं बोलेंगे, एक ही करेंगे। लड़कियां नहीं बोलेंगे क्या? हाँ बताओ बच्चा बताओ। मैं महिलाओं के लिए जैसे कोई समस्या होती है, कॉलेज के लिए लड़की आती है, घर में जो कोई छेड़ने के लिए लड़का मिलते हैं, वहाँ में उनके लिए नंबर है 1090। बिल्कुल सही। आप देखते हो कुछ बच्चियां तो इसी गांव की होंगी, कुछ बच्चियां बाहर गांव से आती होंगी। अगर किसी भी लड़की को आप डेली जैसे गांव से आते हो दूसरे गांव में स्कूल में पढ़ने के लिए, आप देख रहे हो कि डेली कोई बंदा पीछा कर रहा है, तो सबसे पहले मैं लड़कों से ये कहूँगी कि अगर आपका दोस्त है, या तो वो आपका क्लास का होगा या आपके कॉलेज का होगा या आपके गांव का होगा या आपका जानने वाला होगा, अगर आपको पता है कि बंदा किसी लड़की को परेशान कर रहा है, तो सबसे पहले लड़कों की जिम्मेदारी बनती है कि उसको रोके, मना करे, उसकी शिकायत करे, चाहे उसके घर करे, चाहे स्कूल में करे, चाहे कहीं भी जहाँ उसको लगता है कि पहले उस बंदे को खुद समझाए कि तुमको लड़की का पीछा नहीं करना है। नमस्कार, मेरा नाम है उप निरीक्षक दुष्यंत कुमार कौशिक, थाना छाता से हूँ मैं, ठीक है। और अपने थाना छाता का मैं जो मिशन जागृति का नोडल हूँ। हमारे यहाँ एक मिशन जागृति प्रोग्राम चलाया जा रहा है, पूरे जोन स्तर पर प्रोग्राम चलाया जा रहा है हमारी मैडम के द्वारा, एडीजी मैडम के द्वारा। उनका शुभ नाम है अनुपमा कुलश्रेष्ठ, ठीक है। उनके द्वारा ये जो है मिशन जागृति अभियान चलाया जा रहा है और पूरे
जोन स्तर पर चलाया जा रहा है। पूरे जोन में 8 जनपद हैं। 8 जनपद में से एक जनपद जो है आगरा है। आगरा वो कमिश्नरेट बना दिया है। 7 जनपद बचे हुए हैं। उस 7 जनपद में मथुरा है, फिरोजाबाद है, हाथरस है, अलीगढ़ है, ठीक है, कासगंज है। ये सब जो 7 जनपद हैं, इनमें जो है हर थाने में एक एक नोडल बना रखा है और ये मिशन जागृति का अभियान चलाया जा रहा है। तो मैडम जी के द्वारा मुख्यतः 4 बिंदु हैं जिन पे जो ये मिशन जागृति चलाया जा रहा है। पहला बिंदु है महिलाओं एवं बच्चों के प्रति हिंसा पर रोकथाम। दूसरा बिंदु है झूठे मुकदमे दर्ज नहीं कराना। तीसरा बिंदु है साइबर अपराध पर रोकथाम। चौथा बिंदु है जो बच्चे होते हैं उनके प्रेम प्रसंग के अपराधीकरण पर रोकथाम। तो जैसे मैंने आपको पहला बिंदु क्या बताया था बच्चों, क्या बताया था मैंने अभी? हाँ, महिलाओं एवं बच्चों के प्रति हिंसा पर रोकथाम। हिंसा 4 प्रकार की होती हैं: शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा और यौन हिंसा, आर्थिक हिंसा। तो शारीरिक हिंसा से मतलब ये होता है, शारीरिक हिंसा से मतलब एक दूसरे को मारपीट कर देनी या किसी को धक्का मार देना, किसी को दांत से खा जाना, ये सब चीजें भी जो है हमको नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्यों नहीं करनी है? अगर आप एक दूसरे से लड़ोगे, झगड़ोगे, धक्का मारोगे तो क्या होगा? हो जाएगी ना। तो हम लोगों को इतना जागरूक होना है, वो चीज भी आपस में एक दूसरे के प्रति नहीं करनी है। दूसरा बताई थी मैंने, क्या बताया था? मानसिक या भावनात्मक हिंसा। मैं अगर मेरे शब्दों के बोलने से किसी को अगर मानसिक प्रताड़ना हो रही है तो गलत है ना। मैं कुछ ऐसे शब्द अपने मुंह से ना बोलूं जो दूसरे को बुरा लगे, ठीक है। तो ये होगी मानसिक या भावनात्मक हिंसा। और मुख्यतः जो मैडम का है यौन हिंसा। यौन हिंसा से मतलब ये है कि जो 15 या 16 साल के ज्यादा बच्चे हो जाते हैं तो वो सब चीज जानने लगता है, गर्ल्स हो या बॉयज हो, ठीक है। तो यौन हिंसा का मतलब ये है कि हमको ये नहीं करना है। होता क्या है कि जैसे भाई किसी को प्रेशराइज करना, जैसे कि मेरी कोई सिस्टर है, उसको प्रेशराइज करना मेरे पिताजी को या मेरे ब्रदर को कि भाई हम तुमको जो तुम्हारे पिताजी को मार देंगे या किडनैप कर लेंगे, नहीं तो हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाओ। ये सब चीजें नहीं करनी है।